अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। ये तीन बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं, बट इन तीनों टॉपिक्स का आपस में रिलेशनशिप है, जैसा कि हमने व्यू किया था ओहम्स लॉ में। इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करने से पहले हमने चार्जेस के बारे में स्टडी किया है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्टेड टू ईच अदर। मीन के नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसी तरह पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये तो ओवरव्यू था कूलम्स लॉ। चार्जेस होते क्या हैं भी, इसके लिए हमने एक लेक्चर जो कि डिस्कस कर चुके हैं एटम एंड इट्स पार्टिकल के नाम से, वो जानना इंतहाई जरूरी है। सिंपली हम चार्जेस प्रोटॉन, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्जेस को डिस्कस कर रहे होते हैं। बेसिकली किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जो कि एटम का आउटर मोस्ट शेल में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम से तीसरे एटम एंड सो ऑन ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने लगे हैं हम वो है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट वो चीज जो कि किसी भी कंडक्टर में या किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास होने वाले चार्जेस की तादाद को किसी एक स्पेसिफिक टाइम में गिव कर रहा हो, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, किसी भी कंडक्टर में से फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन यूनिट टाइम में अगर हम कंसीडर करते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट को हम डिस्क्राइब कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू है इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइड बाय टाइम। एंड अगर इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट किया जाए, इलेक्ट्रिक चार्जेस को Q से और टाइम को T से, कम्स I इक्वल्स टू Q अपॉन T। करंट की जो यूनिट है एम्पियर है। एम्पियर बेसिकली एक ड्राइव यूनिट है जो कि ऊपर गिवन रिलेशन से हम ड्राइव कर सकते, क्योंकि हमें पता है चार्ज की यूनिट कूलम है और टाइम की यूनिट सेकंड है, तो 1 एम्पियर इक्वल टू है 1 कूलम पर सेकंड। एम्पियर को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि जब हम किसी भी कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट की बात करते हैं, तो अगर किसी भी कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास आ रहा हो, देन हम कह सकते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर विल बी 1 एम्पियर। ये हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशनशिप है एम्पियर को फाइंड आउट करने के लिए। डायरेक्शन ऑफ करंट, टाइप ऑफ करंट जो है डिपेंड कर रही होती है डायरेक्शन ऑफ करंट। कंसीडर करते हैं डायग्राम। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव जो नजर आ रहे हैं एक वोल्टेज सोर्स या बैटरी है। इस बैटरी की मदद से हम इस सर्किट में एक करंट को फ्लो करवा रहे हैं, जो कि हमें नजर आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, और डायरेक्शन ऑफ एरो जो है यह आपको करंट फ्लोइंग शो कर रहा है। हम देख सकते हैं कि फर्स्ट डायग्राम में करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जिसे हम कन्वेंशनल करंट का नाम दे रहे हैं, जबकि दूसरी डायग्राम में हमें करंट की जो डायरेक्शन है नजर आ रही है नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए पॉजिटिव की तरफ। इस करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम। डायरेक्शन के लिहाज से करंट की 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड सेकंड वन इज कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट बेसिकली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अगर करंट फ्लो हो रहा हो, तो हम इस टाइप के करंट को इलेक्ट्रॉनिक करंट कह रहे होते हैं। या सिंपल वर्डिंग्स में हम कह सकते हैं नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ फ्लो होने वाला करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाता है। इसके अपोजिट हमारे पास कन्वेंशनल करंट, जो कि हम कह सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से जो करंट फ्लो हो रहा होगा किसी भी सर्किट में, वो हमारे पास कन्वेंशनल करंट कहला रहा होगा। करंट रेजिस्टेंस बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है जो कि करंट को पोज कर रही है, तो वो तमाम कंपोनेंट जो कि करंट को रोके या रोकने की कोशिश करे रेजिस्टेंस कहला रही है, और उस कंपोनेंट को हम नाम देते हैं रेजिस्टर का। रेजिस्टर्स, जब हम रेजिस्टर्स की बात करते हैं तो रजिस्टर वो तमाम कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में मुजाहिमत पेश करें, वो तमाम कंपोनेंट्स रजिस्टर कहला रहे होते हैं। आम मायनों में हम रजिस्टर को कह सकते हैं ये करंट को कंट्रोल करने वाली डिवाइसेज है, जिसकी मदद से हम किसी भी सर्किट में करंट को कितने अमाउंट में फ्लो करवाना है या कितने अमाउंट में करंट को रोकना है। रजिस्टर की जो प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। तस्वीर में हमारे पास ये कुछ डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स हैं। फर्स्ट वन वेरिएबल रजिस्टर, रिलैक्स है, सेंटर पॉइंट जो है हम इसे घुमा सकते हैं। इसकी घुमाने की वजह से बिटवीन द 2 टर्मिनल हम रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करके व्यू कर सकते हैं। यही वजह है इसका नाम रखा गया है वेरिएबल रजिस्टर। और दूसरे मीनिंग्स में हम कह सकते हैं ये पोटेंशियोमीटर। सेकंड वन हमारे पास जो नजर आ रही है कार्बन फिल, जो के फिक्स रेजिस्टेंसेस कहला रहे हैं, यानी कि इनकी वैल्यू फिक्स होती है। थर्ड वन हमारे पास सरफेस माउंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी SMD कंपोनेंट्स कहला रहे होते हैं, इनकी भी रेजिस्टेंस फिक्स होती है। नॉर्मली रेजिस्टर को R से डिनोट किया जाता है और ये हमारे पास इसको सिंबल है। टाइप ऑफ रेजिस्टेंसेस,
वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस, फिल्म टाइप रेजिस्टेंस, सरफेस माउंट रेजिस्टेंस, फिजिबल रेजिस्टेंस। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तीनों एक ही चीज़ों के नाम है। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से आपस में रिलेट कर रही हैं। हम जब किसी भी सर्किट की बात करते हैं, करंट वोल्टेज के बिना कुछ भी नहीं, यानी कि वोल्टेज मौजूद होगा देन हमारे पास करंट किसी भी सर्किट में फ्लो हो सकता है। वोल्टेज की गैर मौजूदगी में करंट कुछ भी नहीं है। इसका प्रूफ हम ओहम्स लॉ में व्यू कर चुके हैं। वोल्टेज क्या है? बेसिकली वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीनों एक ही चीजों के नाम है जो कि अभी हमने डिस्कस किया। पोटेंशियल रेफर करता है काम करने की सलाहियत, किसी भी चीज की काम करने की सलाहियत पोटेंशियल के नाम। अगर कोई चार्ज पोटेंशियल रखता है और वर्क डन करता है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, तो हम कह सकते हैं कि उस कंडक्टर में पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। सिंपल मीनिंग्स में हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज वो एनर्जी जो के चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा दे, वोल्टेजेस कहला रहे हैं। तो वोल्टेज वो एनर्जी है जो कि चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम कंसीडर करते हैं वर्क डन, कोई भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो वो वर्क डन परफॉर्म कर रहा है, और वो जो वर्क डन है तो हम एज्यूम कर रहे हैं W, जो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड को हमने रिप्रेजेंट किया Q से। देन जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो भी हम अप्लाई कर रहे होंगे, या बैटरी के जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, जो वोल्टेजेस होंगे, अगर हम उसे V से एक्सप्रेस दें मैथमेटिकली हम वोल्टेज को कह सकते हैं V = W/Q के बराबर है। वर्क डन पर यूनिट और टेस्ट चार्ज इज नोन एज वोल्टेज। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की जो यूनिट है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट। 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड्स पे अगर 1 वोल्ट मौजूद है तो हम उसे कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन किसी भी चार्ज ने परफॉर्म किया है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, तो हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 एंड्स में होंगे या 2 पॉइंट्स में कंडक्टर के मौजूद होंगे वो 1 वोल्ट के बराबर होंगे। 1 वोल्ट को हम कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। मीन के कंडक्टर में अगर हमें करंट को फ्लो करवाना है तो दोनों एंड्स पे कंडक्टर के हमें कुछ वोल्टेज एनर्जी प्रोवाइड करना होगी, जिसकी वजह से चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, और चार्जेस के मूव करने की वजह से ही किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होता है। किसी भी कंडक्टर में अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस वो अमाउंट है जो कि करंट को रोकने में की कोशिश कर रहा। तो इट्स मीन वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप एक दूसरे से लाजिम बोल दूंगा, जो कि ओहम्स लॉ हमें प्रोवाइड कर रहा होता है कि जितना ज़्यादा हम करंट फ्लो करवाना चाहते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारे पास वोल्टेज मौजूद होनी चाहिए। V I is directly proportional to current. I is always directly proportional to the applied voltage according to Ohm's law। तो जनाब ये था हमारे पास 3 बेसिक टॉपिक्स, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के की डेफिनेशन और उसके मुतालिक कॉन्सेप्ट। थैंक यू।